ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 10 अप्रैल 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्ति के सागर की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 19 मार्च 1990 की वाणी है। मुरली का शीर्षक है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। अगर उड़ती कला में जाना है ये 2 पंख चाहिए मजबूत। कौन से? एक उमंग का और दूसरा उत्साह का। तो सुनते हैं बाबा की पावरफुल मुरली। बाबा कहते हैं, आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे थे। हर बच्चे में कितनी मिलन की भावना है, कितना संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना है, उसके उमंग उत्साह के पंख बाबा देख रहे थे। बाबा कहते हैं हर बच्चे के अंदर उमंग उत्साह है, लेकिन उसमें से भी जो कल्प में पहली बार मिलने आए उनको अपना अलग उमंग उत्साह। बाबा कहते हैं जिसको कहते हो तुम नए बच्चे और पुराने बच्चे हैं, तो सभी बच्चे। वैसे तो देखा जाए बाबा कहते सब अति पुराने से पुराने ही हैं, कल्प पहले वाले हैं। निमित्त मात्र नया और पुराना कहता जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था ना कि अगर किसी के लौकिक 2 बच्चे हों और एक 10 साल बाद पैदा हो तो बाप की वर्षा तो पूरी मिलती है, अधिकारी तो उतना ही बनता है। तो बाबा कह रहे हैं निमित्त मात्र कहा जाता है नया और पुराना। तो नए बच्चों का बाबा ने कहा क्या उमंग उत्साह कि थोड़े समय बाद बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बनकर दिखाएंगे। और पुराने बच्चों का एक क्या संकल्प है कि बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप दादा के आगे देंगे। देखो बाबा हर परिस्थिति में सकारात्मक ही सोचते, दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और ये उमंग उत्साह ही हमको उड़ती कला में ले जाएगा। उड़ती कला के पंख क्या है हमारे? ज्ञान और योग, 2 पंख है। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष स्वरूप में चेक करो कि सारी दिनचर्या में हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह रहता है, क्योंकि जहां उमंग उत्साह होगा वहां उड़ती कला होगी। बाबा ने कहा चाहे कैसा भी करो, ज्ञान सुनाने का हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, लेकिन उमंग उत्साह रहे। ऐसा ना हो कि हमको ज्ञान सुनाना है, आध्यात्मिक सेवा करनी है तो बहुत उमंग उत्साह, और साधारण है तो उमंग उत्साह नीचे चला जाए। नहीं, उमंग उत्साह सेम। तो बाबा कहते हैं तब उड़ती कला होगी। उड़ती कला वाली जो श्रेष्ठ आत्मा होगी ना, उसके उमंग उत्साह के पंख सदैव उड़ते रहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे थे? उमंग उत्साह देख रहे थे सभी। बाबा कहते हैं पंख तो सभी के हैं, लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते थक जाते हैं। थकने का कारण बाबा ने क्या बताया? छोटा मोटा कारण, घबरा जाते हैं, कोई परिस्थिति आ जाती। बाबा ने कहा एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं कर पाते और थक जाते हैं। लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल भी प्यारी है, बाप का प्यार का अनुभव भी करते हैं। बाप का प्यार थकावट में नीचे नहीं आने देता है, दोबारा उड़ने लगते हैं, लेकिन एक बार उमंग उत्साह से तो नीचे आ गए। क्यों? उसका कारण बाबा ने बताया। कारण एक ही है कि मजा नहीं आ रहा है। वही चीज है, वही करते करते तो मजा नहीं आता है।
वापस भी नहीं जाते हैं, क्योंकि परमात्म प्यार और देहधारियों के प्यार में बहुत फर्क है। सोचते हैं इधर जाए उधर जाए, लेकिन जाते नहीं है। परमात्मा प्यार मुरजीत कर देता है जो मुरझाए हुए हैं। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को क्या होता है, एक छोटा सा गिलास भी उठाना भारी पड़ता है। इसी प्रकार से कोई आत्मा हिम्मत वाली ना हो, उमंग उत्साह वाली ना हो, उसको छोटी बात भी बड़ी लगेगी। बाबा कहते जो हिम्मत वाला होता है उसे बाल्टी भी दे तो उठा लेगा। ऐसी ही छोटी परिस्थिति, छोटी बात आए, अगर उमंग उत्साह न हो, हमें एक गिलास भी नहीं उठाता। बाबा कहते रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस इमरत में रहे, किस उमंग उत्साह में रहे, वो इमर्ज करो वैरायटी पॉइंट। एक ही पॉइंट में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, घर जाना है, राज्य में आना, तो बोर हो जाएंगे। फिर क्या सोचेंगे, कुछ नए चाहिए। योग में भी नई बातें चाहिए, तो नई बातें कहां से आएंगी। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हर दिन मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होते हैं। बाबा ने कहा उमंग उत्साह की पॉइंट अपने पास नोट करो, डायरी में नोट करो, चाहे बुद्धि में नोट करो। बुद्धि में नहीं मर जाओ तो डायरी में नोट करके देखो, तो हर रोज हमारा योग नया लगेगा, उमंग उत्साह बढ़ेगा। इसलिए हम सब मिलके जो रोज योग करते हैं, चाहे अमृत बेला करते हो या उमंग या नुमा शाम करते हो, इसमें मेजोरिटी किस आधार पे होता है, योग मुरली के आधार पर है। तो मुरली हमारी खुराक है, तो वैरायटी पॉइंट्स मिलेंगी। बाबा कहते हैं मनन करो, चिंतन करो, रुरियान करो, तो बोर नहीं होंगे। जीरो बाप के साथ सिर्फ जीरो नहीं, हीरो पाठधारी भी हो, तो उस रीत से बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे जीरो को सारे कल में क्या पार्ट है, इस समय हीरो पार्ट किसके साथ है, मैं आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती हूँ, ये सब संकल्प करो। कितना पार्ट बजाया, कितने समय और बजाना है, तो क्या होगा, मजा आएगा। बाबा कहते हैं कभी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर रुरियान करो, कभी बाप के मिले हुए खजानों को अपने सामने रख करके इमर्ज करो। उस रीत से याद करो तो खुशी रहेगी, उस रीत से बाबा से मिलन मनाओ तो खुशी रहेगी। एक बात बाबा कहते ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, उनकी प्राप्तियों के और कोई नहीं आता, तो प्राप्तियां होंगी ना। वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी बातें हैं, तो बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। क्या कहा बाबा ने, बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, उसे विधि से यूज करो। इस स्मृत की लकीर से बाहर नहीं जाओ, यह लकीर परमात्मा छत्र छाया, और जब तक हम इस छत्र छाया के अंदर हैं, हम सेफ रहेंगे। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक सीता जी थी, सेफ थी, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली तो रावण उठा ले गया। इसी प्रकार से बाप और मैं आत्मा, इस स्मृत की लकीर से बाहर हम नहीं जाएंगे तो हम सेफ रहेंगे, कोई विघ्न नहीं आएगा, माया वार नहीं कर सकती है ना। रुकावट क्या होती, बाबा कहते हैं विघ्न क्या होती, इन बातों से अविद्या हो जाएगी। तो बाप और आप, हमें इस स्मृत की लकीर की छत्र छाया में रहना है। बाबा कहते हैं तो सेफ है, सदा बाप के दिल में रहते हो ना। बाबा कहते हैं आपको तो दिल बहुत पसंद है, प्यार हुआ, बाबा को दिल बना करके देते हैं, कार्ड दिल बना करके देते हैं, केक भी दिल जैसे बनाते हैं, है ना। तो बाबा की हार्ट अच्छी लगती है, तो बाबा कहते हैं बाबा के अगर हार्ट में रहोगे तो बाबा का हार्ट क्या है, लाइट माइट स्वरूप है, और जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई नहीं आता। जंगल में शेर भी लाइट देख करके भाग जाता है, तो बाबा के दिल में रहेंगे तो क्या होगा, बाबा के साथ जाएंगे और बाबा के साथ राज्य में आएंगे। धर्मराजपुरी में रुकना नहीं पड़ेगा। चेक करें, मुझे धर्मराजपुरी में बीच में रुकना नहीं, बाबा के साथ जाना है, इतनी मेहनत करना है। बाबा कहते हैं आप सब लाडले,
तो सदा बाप दादा की छत्र छाया में रहना, दिल में रहना। आप और बाप इसकी छत्र छाया के अलावा कोई नहीं। बाबा कहते हैं अपने आप को कभी बोर नहीं करो, वैरायटी रूप से उमंग उत्साह के पॉइंट्स इमेज करो। तो क्या होगा, हमको कभी दिक्कत नहीं होगी। आज सारा दिन क्या स्मृति में रखेंगे? एक तो उमंग उत्साह के पंख हमेशा अपने साथ, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, कुछ भी हो जाए। लेकिन उमंग उत्साह के पंख नहीं भूलेंगे। और उमंग उत्साह से योग करने के लिए, मिलन मनाने के लिए बेस्ट तरीका बताया बाबा ने, मुरली के भिन्न पॉइंट्स अलग अलग तरह से इमर्ज करके बाबा के साथ योग लगाएंगे। तो बाबा क्या करेगा? हमारे अंदर शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देगा। बाबा कहते, कई बार बाबा को बच्चे लिखते हैं कि बाबा पत्र लिखा था, कुछ जवाब नहीं आया। बाबा क्या करता है? जवाब के बदले शक्ति, खुशी दे देता है। कितनी बड़ी बात देते हैं। कई बच्चे सोचते बाबा ने पत्र नहीं लिखा। बाबा कहते हैं अच्छा, याद प्यार तो मैं तुमको रोज ही देता हूं, पत्र भी तुमको रोज लिखता हूं, 1 पेज का नहीं, रोज 3 पेज का पत्र लिखता हूं। 2 से 3 पेज का पत्र बाबा दे। मुरली क्या है? बाबा का पत्र क्या है? इतना बड़ा पत्र तो कोई किसी को लिखेगा नहीं, और हर पत्र में याद प्यार होता है। बाबा कहते हैं आपका कोई कितना भी बड़ा प्यारा हो, हमेशा तो इतना बड़ा पत्र नहीं लिख सकता है। मुरली बाबा कहते पत्र है ना, तो आपको, और रिस्पॉन्ड भी हमको कहां से मिलता? मुरली से मिलता है। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, और रिटर्न भी देते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं आप लाडले हो, सिकले हो, और इसके बदले रिटर्न में खुशी और शक्ति एक्स्ट्रा भर देते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ एक ही काम करो, बुद्धि को सदा केयरफुल रखो और क्लियर रखो। बुद्धि क्लियर नहीं होगी ना, तो बाबा जो रिटर्न देगा वो मिक्स हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कभी आपके रिटर्न को मिस कर देते हो, कभी मिक्स कर देते हो, तो हमको ऐसा नहीं करना है। बाबा का तो वादा है, बाबा कहते हैं मैं सदा मददगार हूं और रहूंगा ही। मदद नहीं मिलती तो कई बच्चे सोचते मैं शायद योग्य नहीं हूं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, बाबा मदद अवश्य करेगा, लेकिन अगर बुद्धि की लाइन नहीं क्लियर होगी तो मदद कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि से अपने को अर्पण कर दो। ये नहीं सोचो सेवा मैंने की, करण करावनहार तो बाबा है, तो उड़ती कला में चले जाएंगे। आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुहि गति के ज्ञाता। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ही नहीं है कि जो आया सो किया, मस्त रहा। बाबा कहते हैं ये अल्पकाल की सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल के संचित स्थिति से भिन्न है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, जो आया बोला, जो आया सो किया, जो आया खाया पिया, इसको मौज नहीं कहते। अल्पकाल के बाबा कहते हैं मनमौजी नहीं बनो, सदा काल के रूहानी अलौकिक मौज में रहो। बाबा कहते हैं यही व्यर्थ ब्राह्मण जीवन है, मौज के साथ कर्मों की गुहि गति के ज्ञाता भी बनो। तो हमें अलौकिक मौजों का अनुभव करना है। स्लोगन है अहम और महम वहम में आने के बजाय क्या करो, तर्पण रहे। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं उमंग उत्साह के पंखों से संपन्न हूं। बाबा की मुरली के वैरायटी पॉइंट्स को चिंतन करके अमृत वेले में उन बिंदुओं पर विचार सागर मंथन कर अपने आप को समृद्ध बनाने में आता हूं। क्लीन और क्लियर बुद्धि आत्मा हूं, मिस और मिक्स से परे आत्मा हूं। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज का अनुभव करने वाली फोटो में कोई आत्मा हूं। अहम और बहम से
परे रह करके अनेक आत्माओं पर रहम करने वाली आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।